भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम क्या है आपका? सुमित लाट। सुमित जी, यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस आई जी। 2 दिन पहले। जी। क्या घटनाक्रम हो गया था? क्यों पुलिस को यहाँ पे आना पड़ा? किसने वो पुलिस बुलाई? और क्यों रात को आपने प्रदर्शन किया? प्रदर्शन तो बच्चों की समस्या थी हॉस्टल को लेकर, हुँ, और काफी बार उसको लेकर मीटिंग भी हो गई थी, हुँ, लेकिन समस्याओं का समाधान हो नहीं रहा था। हुँ, तो यहीं बच्चों ने मीटिंग कर ली। मीटिंग में पहले फैसला हुआ हॉस्टल को ताला मारना है, इसको मैं बोला अब ये भी ठीक नहीं है, हुँ, हॉस्टल को मार दो ये भी ठीक नहीं है। फिर कहता बच्चे ने कह दी भाई पहले की तरह वीसी का ही हमने प्रोटेस्ट किया था, हुँ, और जब शाम को चले जाते हैं दबाव ठीक होना, और दिन में करने से अच्छा शाम को करेंगे तो हमारी क्लास भी बंक नहीं होती है, हुँ, क्योंकि दिन में पहले कर चुके हैं। ठीक है। एक तो ये था। बच्चे चले गए, फिर वहां पर पहुंच गए। ऐसे बीच में सिक्योरिटी गार्ड ने रोका भी, बहुत सारी बातें भी हुई, फिर भी बच्चे चले गए बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से। हुँ, वहां जाने के बाद थोड़ी देर बाद सर आ गए थे, जसवीर सुरा सर। उसने भी बहुत सारी बातें मनाने का प्रयास किया, बच्चों के साथ बातचीत की, चलती रही ऐसे ऐसे हुई, चलो हॉस्टल में चलो, मैं वहां पर बातचीत कर लेंगे। तो ये प्रकरण ऐसे ही चलता रहा था। हुँ, फिर एक लड़का वॉशरूम जा रहा था, उसके मुंह से थोड़ी स्मेल आ गई होगी, बेइज्जती धूम्रपान कर रखा कुछ। हुँ, तो सर ने बोला, भैया आप लोगों ने धूम्रपान भी करा एक लड़के को, तो ऐसे ऐसे पुलिस को बुलाना पड़ेगा फिर तो। और फिर बाद में सर ने ये भी बोला, सुमित इसको ले जा यार, बात नहीं बच जाए। तो फिर हम उसको ले भी गए थे उस लड़के को। फिर बाद में पुलिस आई थी, पुलिस ने आते ही जो व्यवहार किया वो आपके सामने वीडियो में आपने देख लिया होगा। क्या मतलब जो आपने एजेंडेज़ हैं वो क्या पास किए जिसकी वजह से वो बच्चे प्रदर्शन करने लगे? कौन से एजेंडे थे जो आपने उसमें पास कर लिए? एजेंडे नहीं कहूंगा मैं, तो पीड़ा थी वो। क्या पीड़ा हॉस्टल थी? में बच्चों की मतलब लगातार जो भी सामने कुछ भी चीजें आ रही हैं। क्या? जैसे सबसे पहले यहाँ पर पीने का पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। उसको लेकर पहले जो वीसी धर्मपाल राणा जी, उन्होंने मीटिंग की, हमारे रजिस्ट्रार उन्होंने भी मीटिंग की, और लगातार मीटिंग हो रही है। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी यहाँ पर ये कबूतर हैं जो, हुँ, एक तो कबूतर रहे जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, लेकिन जब हमारी बालकनी में दो कबूतर अपने अंडे दे देते हैं, हुँ, उनके पक्ष वो एक दूसरे को मार देते हैं। हुँ। वैसे रह रहे हैं तो हम चलो ठीक है भाई, इतने कबूतरों का समाधान होना चाहिए आपके कबूतरों कहने का समाधान की बजाय जो हत्याएं हो रही हैं, हुँ, प्रकृति प्रेमी भी तो हाँ, हुँ, और वो चीज हो सकती थी। हुँ, लगनी तो थी 10-20 हजार रुपया की नेट, हुँ, और लगा दी लाखों की जालियां, जो किसी काम की भी नहीं व्यवहारिकता में देखोगे। हुँ, यहाँ पर बंदर आ रहे हैं, हुँ, लगने थे वो डोर क्लोजर, उसकी हुँ। तरफ ध्यान ही नहीं है। तीसरा मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा रीडिंग रूम का मुद्दा था। वहां पर जो व्यवस्था होनी चाहिए, थर्ड फ्लोर के ऊपर लैब बननी थी, हुँ, आज से 6 महीने पहले वहां पर पीसी आकर रख दिए गए हैं, हुँ। और लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर या फर्नीचर का सामान न होने की वजह से वो ऐसे ही धरे हुए हैं। जो सिस्टम नहीं चल रही। सिस्टम नहीं चल रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही और है। क्या समस्या थी? और समस्या वाईफाई को लेकर रहती है यहाँ पर समस्या, और और मैथ्स की समस्या थी कई बार बच्चों की, क्या? खाने को लेकर रहती है उनकी। क्या खाने में क्या समस्या थी? खाने को चाहते हैं भी थोड़ी क्वालिटी उच्च क्वालिटी की हो। खाने में सुनने में आया कि कीड़े वगैरह निकले थे, नहीं कीड़े जिस की तो वजह से आप लोगों ने रात नहीं, को ही कीड़ा प्रदर्शन कर कीड़ा दिया। उस दिन तो शायद खाना भी अच्छा हो, इसलिए हुँ, खाने की समस्या तो मैं नहीं कहूंगा, हुँ, क्योंकि खाना तो शायद हाँ कई बार मिल जाते थे, लेकिन वो सुधार कर रहा है धीरे धीरे भी। हुँ, उसमें दोनों बात है, खाने में भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं तो हुँ, जो मैस का खाना एक प्रकार से देखा, कई बार दिक्कत आई है। हुँ, जब दिक्कत आई हमने खुल कर बोला, एक्सपायरी डेट का जो सामान था, हुँ, वर्तमान में खाना उसी दिन कुछ स्टूडेंट कह रहे थे गलत है, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे ठीक है, हुँ। लेकिन समस्या थी समस्या थी खाने जिसमें में। सुधार होने चाहिए। उसमें फिर चीफ वार्डन का क्या रोल आ गया इसमें? चीफ वार्डन का वैसे तो कोई भी रोल नहीं, वैसे सारा ही रोल है। चीफ हुँ, वार्डन वैसे देख के तो नए आए हैं, अभी भी नई जिम्मेवारी मिली उनको। पहले इनसे पहले डॉक्टर सिन्हा सर थे चीफ वार्डन, इनको अभी भी जिम्मेवारी मिली थोड़ी उस दिन। इससे पहले भी यही थे? नहीं 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 नहीं, हुँ, सिन्हा सर थे। वार्डन थे फिर ये? नहीं, वार्डन विजय सर है। अच्छा, नहीं हाँ। अभी होंगे ना पहले? पहले इनके पास हॉस्टल का चार्ज करीब रहा करीब है? 2017-18 की बात कर रहे हो सर आप? अच्छा, जी। पहले भी इनके पास चार्ज रहा हुआ है? 2017-18 में। 17-18 में। जी। उसके बाद फिर दोबारा से अब चार्ज फिर मिल अब गया। ये चीफ वार्डन है, पहले चीफ वार्डन थे, अब चीफ वार्डन। ओके, वार्डन कितने टाइम रहेगी? वार्डन वो पता नहीं, मेरे को 1 साल 2 साल रहे होंगे। पहले वार्डन थे फिर अब चीफ वार्डन है। पहले तो वार्डन थे, वो उनका क्या अलग रोल हो बैच गया? में था। उनका अभी उनका क्या रोल हो गया इस चीज सारे प्रकरण में? पुलिस ने उनको धक्के मारे हैं, पुलिस गिरफ्त लेके चली गई, आपको भी लेके चली गई, और पुलिस किसने बुलाई वो बड़ा मुद्दा है कि बुलाने वाला कौन था? वो पुलिस आई कैसे? बुलाने वाले तो सर ही थे, हम्म, सिक्योरिटी को बोला गया था, हम्म, लेकिन बुलाने का मतलब ये नहीं था, पुलिस का व्यवहार पता नहीं था, हम्म। और पुलिस को ये नहीं पता था भाई ये हमारे। यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस का आना जी। विदाउट रिटर्न परमिशन के नहीं होता। इस यूनिवर्सिटी में पहले भी बहुत बार आ चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है।
हमने कई बार ये बात लिखित में भी और वैसे भी वर्बली भी हम बोल चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। पुलिस ये एक इंडिविजुअल बॉडी होती है यूनिवर्सिटी की, उसमें डायरेक्टली पुलिस इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती जब तक ऑन पेपर अथॉरिटी लिख के नहीं देती। किसी के कहने से कहने मात्र से पुलिस आ गई, जी उसके बाद आप लोगों को डंडे भी मारे, जी उसके बाद धक्के भी मारे, जी आपको गिरफ्तार भी कर ले गए जी और तपड़ पे बिठाया, जी वहां पे बैठे जी रहे हैं आप, जी मानते हैं? जी बिल्कुल। तो मतलब इतनी पीड़ा और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं, ना ही पुलिस पे, ना ही पुलिस बुलाने वाले पे, ना ही खराब खाने वाले पे, और ना ही तो मतलब बच्चे कैसे, मतलब आप कैसे देखते हैं कि देखिए, नेता हैं आप बच्चों के, यहाँ पे बच्चों स्टूडेंट भी हैं, हॉस्टल में रहते भी हैं, कैसे देखते हैं इतने प्रकरण को? यूनिवर्सिटी में इतना कुछ हो रहा है। जब तो यहाँ तक मैं पवन जी आपको बता दूं, 1 महीना पहले खुद सिक्योरिटी वाला एक नॉर्मल सा कर्मचारी बुला के लाए, उसके कहने से आ जाते हैं, पूरी की पूरी चौकी उठ कर जाती है। 1 महीने पहले की बात है यहाँ तो पे। इसका मतलब ये पुलिस अपनी मनमर्जी कर रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, सिक्योरिटी वाले भी अपनी यूनिवर्सिटी भी अपनी मनोमर्जी कर रही है, दोनों बात है। सिक्योरिटी वाले भी अपनी मनमर्जी हाँ कर रहे मनोमर्जी हैं, कर रहे हैं बिल्कुल। तो मतलब सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ सुनने वाला कोई नहीं। तो फिर बच्चे कैसे अपनी आवाज रखें? दबा रहे हैं आप। बच्ची की आवाज जब तक तो हम हैं तो आवाज दबाएगा कौन? फिर अभी तो आप कह रहे हो सुन नहीं रहा, तो दबी हाँ रही है। सुन नहीं रहा, लेकिन कर तो रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जैसे रात रात को 12-12 बजे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से जैसा भी समय हमको लग रहा है उसी हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रात का 12 बजे का कोई मसला नहीं होता, ये चीजें ऐसे नहीं हमने रात को एकदम चले गए, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। एक क्वेश्चन हो रहा था सुमित जी भाई, इसमें मैंने सुना है, वैसे सच्चाई की तो मैं नहीं कह सकता सच्चाई क्या, कि कोई बच्चा शराब पिए हुए था, वह हॉस्टल में शराब, हुक्का, उक्का, हाँ जी हाँ बीड़ी, हाँ नशा हाँ। मिल जाता है? नहीं, शराब और हुक्के की बात तो नहीं करूंगा, बीड़ी और सिगरेट ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि बहुत पहले जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रधान रहे हुए, विश्वविद्यालय के प्रधान रहे, खत्री था शायद वो लड़का, उसके रूम में हुक्का मिला था। नहीं, उसके रूम में तो दारू और बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। जिस प्रकार से आपने वो पूरा नाम लिया है, उनका जिस प्रकार का करेक्टर हो सभी को पता है, उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। और तो मतलब जब वो दो बात है, ओके को देखो एक किस भाव से मिला है, अगर वो किसी राजनीतिक मतलब एक सामाजिक उसमें रख रहा है तो चलो, जो भी इसमें मैं चर्चा करना चाहता, नशे को बढ़ावा देने की हम क्यों बात करें। तो मतलब कहने की बात है, नशा तो है यूनिवर्सिटी में, कहाँ नहीं है ना यहाँ है क्या? बात ये नहीं है कि कहाँ नहीं है। नहीं, एक देखो, आप यूनिवर्सिटी का मतलब 5-7 बच्चे अगर पी रहे हैं तो हम पूरी यूनिवर्सिटी में ये तो नहीं कह सकते नशा। यूनिवर्सिटी में नशा है क्या? आप मतलब सिरे से नकार सकते हैं कि नहीं है? देखिए, सिरे से तो नहीं नकार सकते, लेकिन कुछ बच्चे ले लेते होंगे। हॉस्टल में रहता है। नहीं, हॉस्टल में कोई नशा नहीं है, दारू और हुक्का तो बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 रूम में मेरी बच्चों से बात हुई जी, आप पीछे कल्चरल प्रोग्राम थे जी, कल्चरल प्रोग्राम के अंदर बच्चों को हॉस्टल दे दिए थे रहने के लिए। जी, उन बच्चों को जो रूम दे दिए, वहां पे बोतलें लगी हुई और उनके ऊपर, सब बोतलों के ऊपर एक ट्रॉफी रखी हुई थी। देखिए, जब कल्चरल प्रोग्राम की जो एक्टिविटी, उसमें बाहर से कौन स्टूडेंट आया है, वो दारू कैसे पहुंची, एक जांच का विषय। लेकिन जो यहाँ पर रेगुलर बच्चे रह रहे हैं ना, तो जो उन बच्चों को रूम अलॉट हुआ ना, उस रूम में बोतलें रख के ऊपर ट्रॉफी सजी हुई थी। ट्रॉफी उन्होंने सजा ली, जो भी बात थी, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, हमारे हॉस्टल में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो दारू या हुक्के की बात करूं मैं। हाँ, बीड़ी सिगरेट जो हो सकती है वो कॉमन। आप इसको नकारते हैं कि दारू बच्चा किसी ने नहीं ले रखी थी उस टाइम, केवल एक बीड़ी थी। जिस बीड़ी सिगरेट का हो सकता है, मैं उसकी भी कंफर्म नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे कोई देखा नहीं अभी तक कोई बच्चा पीते नहीं, अभी आपने बताया था कि वो लड़के के अंदर मुंह में से स्मेल आई, तब पुलिस बुलाई। ये भी हो सकता है, पुलिस सर को लगा भी इस प्रकार से, सर अब 2-2.5 घंटे से लगे हुए थे, सर की एक भावना थी। अब पुलिस का मैं बात कर लेता हूँ, हो सकता है सर एक चीज और क्लियर कर दूं आपको, सर ने मेरे को स्पेशली ये बोला जब पुलिस आ गई, सुमित इस लड़के को ले जा, अगर सच में कुछ मेडिकल होगा, सच में पियो मिला तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, सर ने भी वो लड़कियों को निकाल दिया। इसीलिए थोड़ा फेवर भी आप ले रहे हो, बच्चा बच गया है कि तो नहीं लेके जाने देंगे ऐसा कुछ? केवल छात्र नेता का काम ये नहीं होता कैमरे के सामने वो बना रहे, उसका काम ये भी होता है जब बंदूक की नोक हो या पुलिस की लाठियां हो, उसके सामने भी उसी को आना होता है।
तो फिर छात्रों की हक की बात करते हैं सुमित भाई। जी जब इतनी समस्याएं आपको दिख रही है, जी आपको मैथ्स की समस्या दिख रही है, जी आपको हॉस्टल की समस्या दिख रही है, जी आपको पानी की समस्या इसमें दिख रही है, जी आपने कैंटीन का भी एक बार मुद्दा उठाया था, कैंटीन की भी समस्याएं आपको हाँ, दिख बहुत रही बड़ी है, समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल है। ठीक है, आपने सुन नहीं रहे, जी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे, उसके बावजूद उसके बाद फिर स्टूडेंट कुछ कर नहीं रहे, किस स्थिति में वो संतुष्ट है? हम तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अब लोकतंत्र में जब तंत्र हैवी हो जाता है ना, तो लोगों की बस आती है, संगठित होना पड़ता है। अब आपको एक घटनाक्रम और बता देता हूं मैं। उसके 2 दिन बाद जब स्टूडेंट यहाँ पर इकट्ठे हुए, भय का माहौल था छात्रों में। तो क्यों? यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, लेकिन जिन 23 बच्चों पर वो गाज गिरने वाली थी, जो रस्टिकेट होने वाले थे, उनमें से 2-4 को छोड़कर बाकी उस मूवमेंट में भी शामिल नहीं हुए। कोई न्याय की प्रक्रिया, हमने जब गलत किया ही नहीं, लोकतांत्रिक प्रणाली में ये हमारा हक है। तो दबाते हैं यहाँ पे हाँ बिल्कुल, सब भयभीत हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट, इसलिए आवाज नहीं उठा पा रहे। बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी तक कई डिपार्टमेंट ऐसे मिलेंगे, आप क्या क्लास में सिक्योरिटी का डर है या प्रशासन का डर है या फिर अधिकारी डराते हैं? ये परिवार का डर है, परिवार तक आवाज ना जाए, ये डर उनके इंटरनल मार्क्स का है, ये डर उनकी क्लास का है, बहुत सारे डर है बच्चे के मन में। हाँ, वो डिग्रियों का डर है। देता तो डिपार्टमेंट ही है ना, प्रोफेसर देते हैं डर, अधिकारी देते हैं डर, सिक्योरिटी गार्ड देते हैं डर, पूरा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी यहाँ का, एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ डिपार्टमेंट जो है वो। बिल्कुल, एटमॉस्फेयर जिस प्रकार का होगा ना, वो कहते हैं कुसंगत, वो जिस प्रकार की संगत होगी वैसी रंगत होगी। डरा के रख। अगर यही विद्यार्थी किसी अच्छे शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे होते, तो मेरे हिसाब से अधिकार या तो ले लेते, नहीं तो छीन लेते। अभी आप क्या चाहते हो कि जो ये कार्रवाई, कोई कार्रवाई की पुलिस, जो पुलिस आई उसके ऊपर, या ऐसा कुछ हुआ क्या अभी तक? कोई पुलिस ने, मतलब यहाँ के डिपार्टमेंट ने, या कहीं पुलिस में एप्लीकेशन दी हो, या स्टूडेंट ने कोई एप्लीकेशन दी हो, ऐसा कुछ? कोई इंक्वायरी वगैरह कुछ? स्टूडेंट ने इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। कब? ये कल की बात या परसों की बात, इतना तो मेरे भी परसों की बात है। परसों ज्ञापन सौंपा गया, और इस घटनाक्रम को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, उनमें एक पॉलिसी बनाई जाए, बनी भी हुई है। ऐसे पुलिस आए तो एक मैसेज जाना चाहिए, आनी चाहिए पुलिस नोटिफिकेशन, जो बात आप भी कह रहे थे, नोटिस होना चाहिए, लिखित में परमिशन होनी चाहिए उनके पास, और बच्चों को भी पता होना चाहिए उस बारे में, तो कैसे पुलिस नहीं आ सकती है। वो तो आप लोग अवेयर करेंगे? नहीं, कोई अवेयर होने वाला है ही नहीं यहाँ पर पवन भाई। हम स्टूडेंट ही नहीं चाहते हैं सुधारो। स्टूडेंट कहाँ प्रॉपरली अपनी क्लास की लड़ाई लड़ पा रहे हैं, अपनी खुद की लड़ाई लड़ पा रहे हैं। आप गहराई में जाओगे तो अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे मिलेंगे जिनको अपने जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया उसके कंसेप्ट एक भी क्लियर नहीं मिलेंगे, इक्का दुक्का 5-7 बच्चों को छोड़। तो सारी घटनाओं में सुमित भाई कंक्लूजन आप क्या देखते हो? कंक्लूजन यही है, एडमिनिस्ट्रेशन को बैठकर, और जितने भी यहाँ पर सामाजिक व्यक्ति हैं, चाहे स्टूडेंट लीडर हो, चाहे कोई अच्छा यूनिवर्सिटी के बेहतरी के लिए सोच रहा हो, बैठकर खुले आसमान के नीचे और आप जैसे भाइयों के बीच में वार्तालाप करनी चाहिए, और प्रॉब्लम और सोल्यूशन ये स्टूडेंट ही बता देंगे, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जिस हॉस्टल में हम बैठे हैं, यहाँ 2, 4, 5 लाख रुपए, 10 लाख लगा दिए, यहाँ 1 लाख रुपए में सारी व्यवस्थाएं बन सकती थी, लेकिन करने वाला हो, नीति हो, नीयत हो। उस रात वाले घटनाक्रम पे आप बिल्कुल 1-2 लाइन यदि आप कहना चाहो तो, कि भाई इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और किस पे क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, उस घटनाक्रम की गहराई में जाएंगे, अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन सही से कार्य करता तो वो घटना ही नहीं होती। तो हम तो चाहेंगे, जो अगर इसकी जड़ की बात करें, टहनियों की बात न करके, यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपनी कमियों को देखना चाहिए, और जितनी भी टॉप अथॉरिटी है उनको भी इस मामले को संज्ञान में लेकर बच्चों के हित में सोचना चाहिए, और साथ साथ में पुलिस को भी ध्यान में रखना चाहिए। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है। पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने पुलिस बुलाई उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, जिसने पुलिस बुलाई उस पर क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? जिसके कारण पुलिस आई, वो सर की क्या कारण कौन है? कारण फिर वही बात आ गई, कारण क्या है जिसके कारण पुलिस आई? अभी आप उसकी गहराई में जाओगे, अगर वही सर पिछले 1 साल से 2 साल से चीफ वार्डन यहाँ पर बने हुए होते तो कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी। अभी नया नया उनको कार्यभार संभाला है, ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं, अभी भी संभाला है, और वहां से उन्होंने 3 घंटे तक जो वार्तालाप हुई, हर चीज को लिखित में देने को तैयार थे। बच्चे बोले, सर हम वहां मीटिंग कर चुके हैं, पत्र व्यवहार आपसे आने से पहले बहुत बार हो चुका है। क्वेश्चन और उठा था जी, थोड़ा मेरे सुनने में आया था, मैं प्रूफ या इस चीज की मैं क्लियरिटी नहीं कर सका, कि वो चीफ वार्डन के साथ ही थोड़ी बहुत कोई करके ही आप लोग वहां बैठे हो। चीफ वार्डन के साथ क्या? भाई चीफ वार्डन ने ही बैठाया हो, कुछ ऐसा मैंने नहीं, चीफ वार्डन ने तो आप, मैं पर्याप्त वीडियो दे दूंगा, आते ही बच्चों को बोल दिया था भाई चलो यहाँ से, बच्चे चल भी रहे थे,
मैं बोला नहीं ऐसे नहीं जाते भाई, बैठो, ऐसे कौन जाता है। हम अपनी मांगों को लेकर आए थे। अच्छा, उस वीडियो में देखो भी कि तो सर ने उनको फोन बंद करने को लेकर बोला, मैं बोला वो फोन चलाओ। अगर सर बैठाते तो ऐसा 3 घंटे तक, और ये घटनाक्रम ऐसा नहीं 3 होता। घंटे तक नहीं चलता ना फिर हाँ, ये 5-10 मिनट में हो जाता। आपस में सलाह हाँ, मशवरा और करके। सर ने बहुत प्रयास किए, लेकिन हम भी तो भैया अपनी मांगों को लेकर बार बार नहीं आना चाहते ना। हमारा राजनीतिक स्टंट होता है, अखबार में फोटो के लिए जा रहे होते तो 10 मिनट में आ जाते। हम समाधान के लिए गए थे, हम जांच के लिए गए थे, ये क्यों नहीं हो रहा, इतनी मीटिंग हो चुकी, दिन में हो चुकी है, रात को आना पड़ रहा है। और मीडिया भी अभी रात को आए हैं तो मीडिया आ रही है, ये तो दिन में तो मीडिया भी नहीं आती। ये तो आप भी सोच सको हो। ठीक है सुमित भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। चलो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप थोड़े लेट आए लेकिन दुरुस्त आए, और इसी प्रकार से मैं प्रयागराज गया हुआ था, आज ही आया हूँ। जी जी जी। तो आपने सुना, सुमित जी हैं, ये छात्र नेता है यहाँ पे चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के अंदर। जो घटनाक्रम हुआ जिसके अंदर पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर आई विदाउट किसी परमिशन के, केवल एक चीफ वार्डन के छोटे से बुलावे पर, और उसके बाद चीफ वार्डन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, और छात्र नेता जो सुमित है उनको भी लेके गए थे। ये गाड़ी के सामने लेटे भी थे। ऐसा एक प्रकरण जो हुआ उसके बारे में उन्होंने खुल के बात रखी, अब हमें बताया कि वहां उस टाइम हुआ क्या था, किसकी गलती थी। हमारे मायने में यदि हम इसका निकालते हैं तो जिसने पुलिस बुलाई कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए, और जो बगैर रिटर्न के आया उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी एक जांच का विषय है, अभी यूनिवर्सिटी उसकी जांच कर रही है। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे सिटीजन। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।